कहानी का नाम अंधेरे का रहस्य। रात का समय था। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति नामक विकास अपने घर से बाहर जा रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता छिपी हुई थी। जैसे ही वह रास्ते पर चलता गया, अचानक उसकी नजर एक पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली के दरवाजे में एक हल्की सी दरार थी, जिसमें से एक उज्जवल प्रकाश आ रहा था। विकास ने सोचा, क्या ये सही है? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन फिर उसे अपनी जिज्ञासा ने खींच लिया। वह धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा। अचानक हवेली के दरवाजे से एक जोर की आवाज आई, क्रीक। जैसे ही वह दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैल गईं। वह क्या देखता है? एक आदमी जो शायद काफी समय से यहाँ था, अपने हाथों में एक जलती हुई मोमबत्ती पकड़े हुए खड़ा था। विकास ने डरे हुए स्वर में पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने उसे देखा और धीरे धीरे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से दूर रहो, ये जगह बहुत खतरनाक है। विकास ने महसूस किया कि इस आदमी के चेहरे पर एक डर था, जो उसे भी महसूस होने लगा। लेकिन विकास ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। वह उस आदमी से और सवाल करने लगा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? क्या यहाँ कोई और नहीं है? अचानक उस आदमी ने मोमबत्ती का जलता हुआ हिस्सा विकास के पास लाकर कहा, यह मोमबत्ती तुम्हारी मदद नहीं करेगी, भाग जाओ। यहाँ अंधेरे में जो है वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। विकास का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह हवेली के भीतर और आगे बढ़ा। हवेली का हर एक कोना काला और भयावह था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसके सामने एक और दरवाजा खुला। यह क्या? एक और व्यक्ति खड़ा था, लेकिन इस बार वह व्यक्ति हाथ में एक कटा हुआ सिर पकड़े हुए था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस एक खौफनाक चुप्पी थी। विकास चौंका और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वह व्यक्ति बोला, तुम लौट क्यों रहे हो? तुम्हारा यहाँ आना तय था। विकास की समझ में कुछ नहीं आया। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मुझे बताओ, क्या हो रहा है यहाँ? तभी हवेली में एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जो भी इस हवेली में आकर रहस्य जानने की कोशिश करेगा, वह कभी नहीं निकल पाएगा। विकास का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि वह किसी जाल में फंस चुका है। अचानक उसे याद आया कि वह मोमबत्ती ही एकमात्र चीज थी जो उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती थी। उसने मोमबत्ती को एक बार फिर जलाया और जैसे ही जलती लौ तेज हुई, हवेली के अंधेरे को चीरते हुए उसे एक रास्ता दिखने लगा। विकास ने दौड़ते हुए उस रास्ते को पकड़ लिया और हवेली से बाहर आ गया। उसके पीछे वह रहस्य और अंधेरा छिपा था, जो अब तक उसके सामने था। विकास ने मुड़कर हवेली की ओर देखा, लेकिन अब वह कहीं नहीं थी। क्या यह एक सपना था या कुछ और? विकास को अब भी यह समझ नहीं आया, लेकिन उसने यह तय किया कि वह इस रहस्य को कभी नहीं सुलझाएगा और अपने घर वापस लौट आया। कहानी का अंत हुआ, या शायद शुरुआत। कभी कभी हमें अपनी जिज्ञासा के कारण ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां हमें नहीं होना चाहिए। अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता हमारे अपने भीतर होता है। दोस्ती का असली मतलब। एक छोटे से गांव में अर्जुन और रोहित नाम के दो लड़के रहते थे। दोनों गहरे दोस्त थे और हर काम साथ में करते थे। लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, लेकिन अर्जुन और रोहित के स्वभाव में एक बड़ा अंतर था। अर्जुन हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था, जबकि रोहित सिर्फ अपने फायदे की सोचता था। एक दिन गांव के पास जंगल में एक बड़ी मेले की घोषणा हुई। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे मेला देखने जाएंगे। सुबह होते ही वे साथ में जंगल के रास्ते मेले की ओर निकल पड़े। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज थी। दोनों डर गए और इधर उधर देखने लगे। तभी एक बड़ा भालू पेड़ों के बीच से निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगा। रोहित डर के मारे बिना कुछ सोचे एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने अर्जुन की मदद करने की बजाय अपनी जान बचाने का सोचा। अर्जुन पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। उसने फौरन दिमाग लगाया और जमीन पर लेटकर सांस रोक ली, जैसे वह मरा हुआ हो। भालू अर्जुन के पास आया, उसकी सूंघने की कोशिश की और फिर चला गया। कहते हैं कि भालू मरे हुए इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। जब भालू जंगल में गायब हो गया तो रोहित पेड़ से नीचे उतरा। रोहित ने हंसते हुए पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
भालू ने मुझे सलाह दी कि ऐसे दोस्त पर कभी भरोसा मत करना जो मुश्किल वक्त में साथ न दे। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अर्जुन से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से अपनी दोस्ती का असली मतलब समझेगा। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे। स्वार्थी लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। दोस्ती का अंधेरा। रात का समय था और एक छोटे से गांव के बाहर एक घना जंगल था। इस जंगल में दो अच्छे दोस्त आकाश और रजत अक्सर मिलते थे, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। आकाश और रजत को पहले से कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। दोनों ने तय किया कि वे उस जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर तक जाएंगे जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। जैसे ही वे जंगल में घुसे, अचानक आकाश ने रजत से कहा, क्या तुमने ये आवाज सुनी? किसी के कदमों की आवाज आ रही है। रजत ने कान लगाकर सुना, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तुम्हारे दिमाग में कुछ है, रजत हंसी में बोला, लेकिन आकाश का चेहरा गंभीर था। सच कह रहा हूँ, कुछ तो है। आखिरकार दोनों ने मंदिर की ओर बढ़ना जारी रखा। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुँचे, अचानक आकाश को महसूस हुआ कि उनका रास्ता बदल चुका था। यह क्या? हम यहाँ क्यों आए? उसने चौंकते हुए कहा। रजत ने सिर झुकाया और कहा, हम सही रास्ते पर हैं, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ तो छिपा रहे हो, रजत। वह चुपचाप चलने लगा और रजत से थोड़ी दूरी बना ली। अचानक मंदिर की ओर बढ़ते हुए रजत का चेहरा बदला हुआ सा लगा। आकाश ने देखा कि रजत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह और घबराया। रजत, तुम ठीक हो? रजत ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, आकाश, अब तुम भी मेरे साथ हो। तुम्हें कुछ नहीं समझ आया? हम दोनों का रास्ता एक ही है। आकाश के मन में असमंजस था। तुम क्या कह रहे हो? यह क्या हो रहा है? इसी दौरान एक अजीब सी आवाज आई, तुम दोनों का समय आ गया है। आकाश की आंखें फैल गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? वह चीखा। लेकिन तभी मंदिर की दरवाजे पर एक धुआं सा लहराया और वह दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से एक घना अंधेरा था और आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रजत की मुस्कान और भी डरावनी हो गई और वह बोला, आकाश, तुम आ गए हो। अब तुम्हें मेरे साथ यहाँ रहना होगा। आकाश ने कहा, रजत, यह क्या हो रहा है? तुम कौन हो? रजत ने धीरे से उत्तर दिया, मैं वही हूँ जो तुमसे हमेशा छिपा था। ये जंगल और यह मंदिर सब मेरी कवायद का हिस्सा हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी और तुम बिना जाने यहाँ तक आ गए। आकाश घबराया, लेकिन तभी मंदिर से एक रोशनी बाहर आई और आकाश को समझ में आया कि वह रजत का दोस्त था, लेकिन इस दोस्ती के पीछे एक और रहस्य था जिसे उसने अब तक नहीं जाना था। वो डरते हुए बोला, तो क्या तुम मुझे फंसा रहे हो? रजत ने सिर झुकाया और कहा, नहीं आकाश, मैं तुम्हें बचाने आया था। यह मंदिर हमें अपनी दोस्ती का असली अर्थ बताने आया है। तुमसे कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन अब तुम समझ पाओगे। तभी मंदिर का अंधेरा छंटने लगा और रोशनी ने दोनों को घेर लिया। आकाश और रजत एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। आकाश ने कहा, मुझे यकीन है कि अब मैं सही रास्ते पर हूँ। दोस्ती, चाहे कैसी भी हो, समय और मुश्किलों से गुजरकर ही अपने असली रूप को पहचान पाती है। दोस्ती में कभी कोई राज नहीं छिपाना चाहिए। सच्ची दोस्ती वही है जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दे। संघर्ष से सफलता तक। छोटे से गांव में रमेश का परिवार रहता था। परिवार में रमेश, उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे सूरज और पूजा थे। रमेश एक गरीब किसान था जो दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसलें इतनी नहीं होती कि पूरे परिवार का पेट भर सके। कई बार परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। राधा भी गांव के लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाने में मदद करती थी। बच्चे सूरज और पूजा समझदार थे और पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन गरीबी के कारण उनकी पढ़ाई रुकने की कगार पर थी। एक नई उम्मीद। एक दिन सूरज ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम हमेशा गरीबी में क्यों रहते हैं? क्या हम इससे बाहर नहीं निकल सकते? रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, हमारे पास साधन कम है,
लेकिन मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। सूरज ने ठान लिया कि वो अपने परिवार की मदद करेगा। उसने स्कूल के बाद गांव के छोटे से बाजार में सामान बेचने का काम शुरू किया। पूजा भी माँ के साथ कपड़े सिलने में हाथ बटाने लगी। संघर्ष के दिन रमेश ने अपने खेत में नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपनी बचत से कुछ अच्छे बीज खरीदे और बारिश का इंतजार किया। कई बार हालात मुश्किल हो जाते, लेकिन परिवार ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया, जिसने रमेश की फसल को बर्बाद कर दिया। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। पूरे परिवार ने मिलकर एक बार फिर खड़े होने का निश्चय किया। सूरज ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ बाजार में और मेहनत की। पूजा ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पहली सफलता। कुछ समय बाद रमेश ने खेती में मेहनत की और इस बार फसल अच्छी हुई। सूरज ने अपनी बचत से एक छोटी दुकान खोल ली। पूजा ने अपने पढ़ाने के काम को बढ़ाया और गांव की महिलाओं को भी पढ़ाना शुरू किया। सपने सच हुए। कुछ सालों की कड़ी मेहनत और लगन से रमेश का परिवार गांव के संपन्न परिवारों में गिना जाने लगा। सूरज ने अपनी दुकान को बढ़ाकर एक व्यवसाय में बदल दिया। पूजा ने अपनी शिक्षा पूरी की और गांव की पहली महिला शिक्षक बनी। मूल्य। परिवार ने सीखा कि कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। उनकी एकता और मेहनत ने उन्हें गरीबी से बाहर निकालकर सफलता की राह पर ले आया। शिक्षा। कठिनाइयों के समय में एकजुट रहना और मेहनत करना ही असली सफलता का रास्ता है। संघर्ष जितना बड़ा हो, सफलता उतनी ही खास होती है। मस्ती भरी शरारतें। राज और सिड सबसे अच्छे दोस्त थे, जो अपनी मजेदार हरकतों और अंतहीन हंसी मजाक के लिए मशहूर थे। वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे, जहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी, लेकिन उनकी बातचीत कभी धीमी नहीं होती थी। एक दिन धूप भरे दोपहर में उन्होंने झील के किनारे मछली पकड़ने का फैसला किया। आउटडोर एक्सपर्ट होने का दावा करने वाले राज मछली पकड़ने की छड़ी लेकर आए, जबकि सिड ने स्नैक्स और एक कुर्सी साथ लाई। राज, तुम्हें मछली पकड़नी आती भी है? सिड ने एक सोडा खोलते हुए पूछा। बिल्कुल, मछली पकड़ना मेरे खून में है। राज ने छाती चौड़ी करते हुए कहा। तुम्हारे खून में? तुम्हारे खून में तो सिर्फ समोसे का कोलेस्ट्रॉल है। सिड ने चुटकी ली। राज ने इस ताने को नजरअंदाज किया और बड़े नाटकीय अंदाज में अपना कांटा फेंका। हुक हवा में लहराता हुआ गया और सीधा सिड के चिप्स के पैकेट में जा गिरा। वाह, तुमने पहले ही कुछ पकड़ लिया। सिड ने चुटकी लेते हुए चिप्स का पैकेट उठाया। शुरुआती किस्मत ने बड़बड़ाते हुए डोरी सुलझाई। चुपचाप इंतजार करते हुए सिड को बेचैनी होने लगी। ये कितना बोरिंग है। मछलियाँ कहाँ हैं? वह चिढ़कर बोला। धैर्य रखना पड़ता है। राज ने गंभीरता से कहा। धैर्य? मैं 20 मिनट से धैर्य रख रहा हूँ। अब तक तो भूख ही पकड़ में आई है। तभी राज की डोरी हिलने लगी। कुछ पकड़ा है। वह चिल्लाया, पूरी ताकत से खींचते हुए। कुछ देर की मेहनत के बाद उसने विजयी भाव से एक पुराना गंदा जूता उठा लिया। वाह राज, बधाई हो, तुमने नाई की मछली पकड़ ली। सिड हंसते हंसते कुर्सी से गिरने वाला था। राज ने गुस्से से देखा। कम से कम मैंने कुछ पकड़ा तो। सिड भी पीछे नहीं रहने वाला था। उसने एक लकड़ी पर डोरी बांधी और सैंडविच का टुकड़ा चारा बनाकर लगाया। देखो, ये है सिड स्पेशल। उसने घोषणा की। ये मछली पकड़ने की छड़ी नहीं है। राज ने कहा। और तुम मछुआरे नहीं हो, लेकिन फिर भी यहाँ हो। सिड ने पलटवार किया। ताज्जुब की बात यह थी कि सिड की छड़ी हिलने लगी। राज, मैंने कुछ पकड़ा। सिड चिल्लाया। डोरी मत छोड़ना। राज ने भागते हुए कहा। दोनों ने पूरी ताकत से खींचा और उनके सामने आया एक बड़ा टर्टर करता हुआ मेंढक। कम से कम ये जिंदा तो है। सिड ने उसे दूर पकड़े हुए कहा। राज मुस्कुराया। तुम इसे पालतू बना लो। इसका नाम रखो रिबिट। या फिर इसका नाम राज रख देता हूँ, क्योंकि यह भी उतना ही बेकार है। सिड ने कहा। मेंढक जोर से टर्राया, जिससे सिड घबरा गया और उसने उसे छोड़ दिया। दोनों चुपचाप देखते रहे, जैसे मेंढक पानी में वापस चला गया। मछली पकड़ने का सुझाव शानदार था, राज। सिड ने कुर्सी समेटते हुए कहा। यह अनुभव की बात है, नतीजों की नहीं। राज ने कहा। तो फिर मैंने भूख, बोरियत और हल्की बेइज्जती का अनुभव किया है।
यादगार बनाने के लिए धन्यवाद। वे हंसते हुए घर लौटे। भले ही उनकी मछली पकड़ने की यात्रा नाकाम रही, राज और सिड ने मान लिया कि यह दिन अच्छा बीता। आखिरकार उनकी दोस्ती की सबसे अच्छी बात मछली पकड़ना नहीं, बल्कि उनके बीच की अनगिनत हंसी थी। जीवन में सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है यात्रा का आनंद लेना, सच्चे दोस्तों की कद्र करना और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना।